तो वेलकम बैक टू स्टडी विद AK47। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का जो 27 फरवरी का सेकंड शिफ्ट का एग्जाम हुआ है उसी से संबंधित दोस्तों इसमें हम मैथ के प्रश्नों को देखेंगे और इसमें कुछ रीजनिंग भी है। तो हम रीजनिंग से भी संबंधित प्रश्नों को देखेंगे क्योंकि दोस्तों आज मेरा खुद एग्जाम था और मैं एग्ज़ाम देकर आया हूँ। तो और मैं इस वीडियो को अपलोड करने जा रहा हूँ, थोड़ा लेट वीडियो अपलोड कर रहा हूँ क्योंकि दोस्तों मैं क्वेश्चन को बना रहा था। आप देख सकते हैं दोस्तों ये मेरा एडमिट कार्ड है और आप यहाँ पर मेरा परीक्षा तिथि भी देख सकते हैं। आप यहाँ पर देख लीजिए मेरा परीक्षा तिथि है 27/2/2023 और मेरा जो है वो सेकंड मीटिंग में एग्ज़ाम था। और दोस्तों आप लोगों के लिए मैं जो अपना रफ सीट था वहाँ से चुरा कर लाया था आप लोगों के लिए अपना रफ सीट। तो आप देख सकते हैं मेरा रफ सीट है। आप यहाँ पे देख सकते हैं नाम और रोल नंबर और सिस्टम नंबर जो है वहाँ पर लिखवाया गया था और हर एक रफ सीट पर वो लोग अपना सिग्नेचर भी किए थे। तो इसी को मैं चुरा कर लाया था दोस्तों, वहाँ से आप लोगों के लिए ही लाया हूँ। इस पे जितने भी मैथ के मैंने प्रश्न किए हैं दोस्तों हल वो मैंने लिख दिया है, तो उसी को मैं बताऊंगा दोस्तों। तो दोस्तों इसमें केवल मैं प्रश्न को बताऊंगा, हल नहीं करूंगा क्योंकि अगर मैं दोस्तों हल भी करने लगा तो जो है वीडियो काफ़ी लंबा बन जाएगा। तो मैं वीडियो को ज़्यादा नहीं लंबा करना चाहता हूँ, तो मैं केवल प्रश्न पढ़ूंगा, आप लोग उसको घर पर जो है हल कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों हम सीधे चलते हैं अपने पहले प्रश्न की ओर। तो दोस्तों पहला मैथ हुआ था मेरे में, दिया हुआ था कि दो रेलगाड़ी मिलने के बाद एक दूसरे को क्रमशः 10 घंटे और 8 घंटे में पार करती है। यदि धीमी ट्रेन की गति 180 किमी प्रति घंटा है तो तेज ट्रेन की गति ज्ञात कीजिए। एक ऐसा प्रश्न आया हुआ था दोस्तों। चाल समय दूरी से भी दो प्रश्न थे, एक नहीं याद नहीं इसमें किया था मैं हल, वो थोड़ा सा टफ था। और लेवल की बात कर लेते दोस्तों, पहले हम तो लेवल मैथ का जो है दोस्तों हाई था, मैं बस 14 प्रश्न कर पाया हूँ वहाँ पे। उसके बाद यही हाल सबका था दोस्तों, जो 14, 15, 17 यही बस हल कर पा रहे थे बहुत, क्योंकि मैथ जो है वो कैलकुलेटिव करके दिया हुआ था। और जीके की बात कर लेते हैं दोस्तों, जीके भी उसमें कथन छाटने वाला दे दिया था, निम्न में से के बारे में ज्ञात कीजिए। दिया हुआ था 3 ऑप्शन, एक सही है, 2 सही है, 1, 2, 3 तीनों सही है, ऐसे ऐसे करके जो है ऑप्शन में दिया हुआ था। चलिए दोस्तों हम चलते हैं सीधे अगले प्रश्न की ओर। दिया हुआ था दोस्तों कि एक 15 सेंटीमीटर ऊंचाई और 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली बेलन से अनुप्रस्थ काट काटा जाता है, तो अनुप्रस्थ काट का आयतन ज्ञात कीजिए। ये एक प्रश्न आया हुआ था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम दोस्तों। पूछा हुआ था कि 0.36% का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो इसका आया था मेरा दोस्तों 9/250। इसका राइट आंसर होगा 9/250। अगर हम ऑप्शन की बात करें दोस्तों, ऑप्शन में 9/2500, 9/25, 9 ऐसे ऐसे करके दिया हुआ था पूरा। यहाँ पे बस 0 एक कम किया हुआ था, एक घटाया बढ़ाया हुआ था, बस 0। और जो ऑप्शन भी थे वो सभी सेम ऑप्शन दिया हुआ था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम। दिया हुआ था दोस्तों कि एक टंकी को 12 दिन में एक टंकी को 12 दिन में तथा उसी टंकी को भी 18 दिन में भर सकता है। टंकी में रिसाव होने के कारण टंकी को भरने में 48 मिनट का ज़्यादा समय लगता है। तो ज्ञात कीजिए कि टंकी रिसाव के कारण कितने समय में खाली हो जाएगी। एक प्रश्न दोस्तों आया था काम समय से। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम दोस्तों। ये हमारा CI और SI से आया हुआ था। दिया था P 2400 रुपया दिया था, और रेट जो दिया हुआ था R 12% दिया हुआ था, और समय जो दिया हुआ था वो 1 सहित 1/2 वर्ष दिया हुआ था। और कह रहा था कि यदि अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होता है तो इसका जो है ब्याज ज्ञात कीजिए। तो ये प्रश्न भी आया हुआ था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम। दिया हुआ था दोस्तों कि सोमवार से शुक्रवार का औसत तापमान दिया हुआ था 30.2 डिग्री तथा मंगलवार से शुक्रवार का तापमान 30 डिग्री दिया हुआ था। तो ऐसे और कुछ वो पूछ रहा था दोस्तों, इसी में से किसी दिन का पूछा था कि तापमान कितना डिग्री उसका आया था। तो उसका मेरा आया था दोस्तों 29 डिग्री। मैंने 29 इसको टिक किया है, पता नहीं अब सही है कि गलत, अब तो आंसर की आने के बाद ही पता चलेगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम दोस्तों। दिया हुआ था 405, 648, 486 के HCF में LCM से भाग कितना होगा। ये क्वेश्चन आया हुआ था दोस्तों। ये तो मुझे वहाँ पे क्वेश्चन समझ ही में नहीं आ रहा था कि क्या पूछना चाह रहा है इस क्वेश्चन में, लेकिन घर पे देख रहे हैं तो थोड़ा इजी लग रहा है कि हाँ ये कर सकता था मैं वहाँ पे, लेकिन जो है वहाँ पे मुझे समझ में नहीं आ रहा था। और एक दोस्तों हाइट एंड डिस्टेंस से दिया हुआ था दोस्तों, मैं आप लोगों को चित्र बना दे रहा हूँ, बस उसको हल कर लीजिएगा आप। दिया हुआ था त्रिभुज दिया हुआ था और इसकी ऊँचाई ये है, जो ये 100 दिया हुआ था। ये कितना दिया हुआ था, 100 ये ऊंचाई दिया हुआ था। और इस बगल का जो कोण दिया हुआ था वो 30 डिग्री दिया हुआ था, और इस साइड का दिया हुआ था जो 45 डिग्री यानी कि 45 डिग्री दिया हुआ था। तो हमसे यही दूरी पूछ रहा था कि ये दूरी कितना है। तो इसका मेरा आया था दोस्तों आंसर 273 आया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा 273, ऑप्शन में भी था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम। पूछा हुआ था दोस्तों कि भूमि पर तापमान यदि 30 डिग्री है तथा 3000 मीटर की ऊंचाई पर 12 डिग्री है, तो ज्ञात कीजिए कि 100 मीटर की ऊंचाई पर तापमान में कितने डिग्री की गिरावट होगी। तो इसका भी आंसर जो दोस्तों दिया हुआ तो वो बटे में दिया हुआ था, 2/5 दिया हुआ था,
1/3 दिया हुआ था, 3/5 दिया हुआ था, ऐसे ऐसे करके ऑप्शन में दिया हुआ था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। एक दोस्तों ग्राफ से प्रश्न था, ग्राफ ऐसे बना दिया हुआ था 2016, 17, 18 करके, फिर पूछा था कि 2017 में ए की इतनी है तो योग का कितना परसेंटेज है, ऐसे करके एक ग्राफ से प्रश्न था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम। पूछा हुआ था दोस्तों, पिता की आयु पुत्र की आयु का 3 गुना है। 3 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु का 4 गुना है, तो पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का औसत ज्ञात कीजिए। तो इसका राइट आंसर आया था 24 आया था, मेरा 24 आया था, और पता नहीं इसका राइट आंसर है कि नहीं, लेकिन वहाँ पे मैंने हल किया तो इसका 24 आया था आंसर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम। दिया हुआ था दोस्तों कि एक व्यक्ति एक यात्रा को 1 घंटे 24 मिनट में पूरा करता है। वह यात्रा का 2/3 भाग 4 किमी प्रति घंटा तथा शेष दूरी 5 किमी प्रति घंटा की चाल से चलता है, तो व्यक्ति की औसत चाल ज्ञात कीजिए। एक ये प्रश्न था, और हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, इसको आप हल कर लीजिएगा। अगला प्रश्न आया हुआ था दोस्तों कि 40 लीटर ग्लिसरीन वाले विलेन में से 4 लीटर ग्लिसरीन निकालकर उसमें उतना ही पानी मिला दिया जाता है, और यह प्रक्रिया 3 बार दोहराई जाती है, तो शेष विलेन में कितना प्रतिशत ग्लिसरीन बचता है, यानी कि जो लास्ट में ग्लिसरीन बचेगा वो पहले वाला जो विलेन था उसका कितना प्रतिशत था, यही इसमें पूछ रहा था। तो इसको आप लोग हल कर लीजिएगा। ये शायद क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, तो आप लोग इसको देख लीजिए। ये यहाँ से ये ऊपर क्वेश्चन आया हुआ था, ये रिपीट हो रहा है, यहाँ पे रिपीट हो गया है क्वेश्चन। हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, दिया हुआ था कि कविता किसी काम को 25 दिनों में तथा विनीता 20 दिनों में कर सकती है। दोनों सुनीता के साथ मिलकर इस काम को 6 सहित 18/47 दिनों में कर लेती हैं, तो ज्ञात कीजिए कि कविता और सुनीता मिलकर इस काम को कितने दिनों में समाप्त करेगी। तो दोस्तों ये सही बट्टा सवाल दिया हुआ था, ये भी थोड़ा सा कैलकुलेशन भी इसमें टफ था, लेकिन इसको हल करेंगे तो जो है आंसर आ जाएगा आपका। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम। मैथ का दोस्तों इसमें 10-15 क्वेश्चन मैं हल किया था, 14 क्वेश्चन हल किया था, तो वही जो हल किया था इसमें मुझे क्वेश्चन याद था कि क्या क्या क्वेश्चन है, तो उसी को मैं लिख दिया हूँ। तो देखिए अगला प्रश्न क्या है दोस्तों, दिया हुआ था कि 2 आदमी 20 मिनट में 50 दरी बना सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों कुछ दूसरा चीज़ बना रहे थे, लेकिन मैंने बाकी डाटा जो है वो सेम है। दिया हुआ था कि 2 आदमी 20 मिनट में 50 दरी बना सकते हैं, तो ऐसे 2 घंटे में 1500 दरी बनाने में कितने व्यक्तियों की अतिरिक्त आवश्यकता होगी, ये क्वेश्चन था ऐसे। अगला दोस्तों रीजनिंग से संबंधित प्रश्न आया हुआ था। मैथ हो गया दोस्तों हमारा लगभग 14-15 मैथ हो गया यहाँ पे। अब हम रीजनिंग का 2-3 प्रश्न देख लेते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पे दिया हुआ था 300, 270, 235, 195, 150, यहाँ पूछा हुआ था कि क्या आएगा, तो दोस्तों यहाँ पे 100 आ जाएगा। देखिए दोस्तों इसमें क्या क्या था, इसमें घटाया कितना दोस्तों, इसमें 30 घटा दिया है, इसमें 35 घटा दिया है, इसमें 40 घटा देगा, इसमें 45 घटा देंगे, फिर इसमें 50 घटा देंगे। जब 50 घटाएंगे तो हमारा यहाँ पे 100 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा ऐसे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम। रैंकिंग से संबंधित प्रश्न दिया हुआ था दोस्तों। दिया हुआ था कि 100 लोगों की संख्या में लड़का और लड़की का अनुपात 3:1 है। नीलांजन नामक एक लड़के का स्थान नीचे से 56वां है तथा उसके नीचे 15 लड़कियां हैं, तो उस लड़के के ऊपर कितने लड़के हैं, ये बताना था कि जो 56वें नंबर पर है, यदि उसके नीचे 15 लड़कियां हैं तो उसके ऊपर जो है कितने लड़के आएंगे। ये रैंकिंग से संबंधित प्रश्न था, तो आप इसको भी हल कर लीजिएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम। ये दोस्तों ब्लड रिलेशन से संबंधित प्रश्न था, 2 ब्लड रिलेशन से संबंधित प्रश्न थे, तो मैं दोनों के दोनों प्रश्न यहाँ पे लिख दिया हूँ। पूछा हुआ तो पहला दोस्तों दिया हुआ था, मयंक के पिता देव हैं तथा मयंक की माँ चंदा है। अनु की बहन अनुराधा है तथा अनु का भाई गोविंद है, वह गोविंद मयंक का भाई है, तो अनुराधा का देव से क्या संबंध है, तो ये आपको निकालना था। और दोस्तों ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन में दिया हुआ था ऐसे करके, ऑप्शन में दिया हुआ था कि मयंक की माँ के भाई, ऐसे ऐसे करके ऑप्शन में थोड़ा टफ, मतलब कि डिफ़िकल्ट ऑप्शन बना दिया हुआ था इसका। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम। पूछा हुआ दोस्तों कि CRICKET यानी कि क्रिकेट में ऐसे कितने शब्द हैं जो अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में आते हैं। दोस्तों इसमें बाएं और दाएं दोनों तरफ से गिनना था, तो इसका आंसर 2 आया था मेरा, 2 ऑप्शन में भी था, तो इसको मैंने 2 टिक कर दिया है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। दिया हुआ था दोस्तों कि ADVENT ZBENU ZCEOU, तो यहाँ पे क्या आएगा, पूरा जितने शब्द इसमें उस ऑप्शन में भी दिया हुआ था ADVENOU ऐसे करके, जितने जितने अक्षर उसमें उतना उतना ऑप्शन में भी जो है वो दिया हुआ था। तो इसका तो मुझे समझ में ही नहीं आया कि इसमें क्या कर रहा है। ये कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित प्रश्न आया हुआ था, तो ये मुझे प्रश्न नहीं समझ में आया, तो इसे मैं छोड़ दिया हूँ। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ये भी ब्लड रिलेशन से संबंधित प्रश्न है। दिया हुआ था दोस्तों कि P का पति क्यों है,
तथा क्यों आर का पिता है। आर भाई है टी का, वह टी यश की बहन है, तो टी का क्यों से क्या संबंध है। तो दोस्तों ये आप इसको रिलेशन से कर लीजिएगा। अगले प्रश्न को चलते हैं हम। तो दोस्तों जीके से प्रश्न, हम जीके से संबंधित प्रश्नों को देख लेते हैं। 2-3 जीके से भी मुझे याद थे, क्योंकि जी को दोस्तों बहुत टफ दिया हुआ, तो उसमें छांटना था कि एक सही है कथन, कथन दो सही है, ऐसे ऐसे प्रश्न जो है वो ज़्यादा आ रहे हैं। तो हिंदी की बात करते थे तो हिंदी में भी जो है प्रश्न आ रहे थे कि ज्ञात कीजिए निम्न में से भरने वाला दिया हुआ था 2-3। फिर पैराग्राफ जो आया था, पैराग्राफ भी मेरे में आया था, 5 प्रश्न उससे थे पैराग्राफ से। तो पैराग्राफ को पढ़ने में काफ़ी दिक्कत हो रहा था दोस्तों मुझे, उसमें ही मेरा समय सबसे ज़्यादा चला गया। तो देख लेते हैं हम सबसे पहले जीके से संबंधित प्रश्न पूछा हुआ था दोस्तों कि जनगणना 2011 के अनुसार सबसे अधिक प्रजनन दर किस राज्य की है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा बिहार। जनगणना 2021 के अनुसार सबसे अधिक प्रजनन दर किसका है, तो बिहार का है। ऑप्शन में बिहार दिया हुआ था दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम। यहाँ पे दोस्तों कोई डेट, एक पार्टिकुलर जो है वो यहाँ पे डेट दिया हुआ था, पूछा था कि इस डेट तक विश्वभूषण हरिचंदन किस राज्य के राज्यपाल थे, किस राज्य के राज्यपाल थे। तो इसका आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश है। तो दोस्तों ऑप्शन में आंध्र प्रदेश ही दिया हुआ था, पूछा था किस प्रदेश के राज्यपाल थे, बस आंध्र ही प्रदेश दिया हुआ था, और भी राज्य थे, तो मुझे आंध्र प्रदेश लगता है कि इसका सही हो जाएगा आंसर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों हम, और हमारा ये लास्ट प्रश्न है दोस्तों। दिया हुआ था मुहावरा, हिंदी में दिया हुआ था मुहावरा, पूछ रहा था कि इसमें से कौन सा मुहावरा सही है। ऐसे ऐसे करके 2-3 प्रश्न थे दोस्तों। मुहावरा से आपको मुहावरा ही डायरेक्ट बताना था, मुहावरे का अर्थ नहीं बताना था, आपको डायरेक्ट मुहावरा ही बताना था कि इसमें से कौन सा मुहावरा सही है। अब दोस्तों जैसे यही लिखा हुआ था 8 कनौजिया 9 चूल्हे, फिर नीचे वाले ऑप्शन में लिखा हुआ था 8 कनौजिया 10 चूल्हे, 9 कनौजिया 8 चूल्हे, ऐसे ऐसे करके ऑप्शन में दिया हुआ था। तो इसका राइट आंसर जो होता है उसका हो जाता है 8 कनौजिया 9 चूल्हे। दोस्तों मैं इस वीडियो के लिए आप लोगों के लिए बहुत मेहनत किया हूँ, तो आप लोग इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन वाले घंटे को ऑल पे सेट कर लीजिएगा, तथा वीडियो को भी शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।